क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ये आपको दिया गया है, इसको आप पहले सिंप्लीफाई करिए, फिर जो वैल्यू गिवन है एक्स और वाई वेरिएबल की वो आपको इसमें पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है, देखो 5xy 3x प्लस 4y माइनस 7 माइनस 3y xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8, ये आपको दिया है। आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, इस मोनोमियल्स को इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करना है। तो आप देखो ऐसे लिख लो 5xy इंटू 3x, अगेन इस मोनोमियल्स को इसके साथ कर दो इंटू 4y के साथ, ये माइनस साइन लगा दो, ठीक है। फिर ये मोनोमियल्स लिखो, चाहिए लिख दो, कुछ भी लिख दो, कैसे भी कर लो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो, पर साइन का ध्यान रखना है। अगेन माइनस लगा दिया मैंने। अब इस 3y को इससे करना है, 3y इंटू XY, ठीक है, ये आ गया आपको। फिर आप माइनस 3y लिख दो, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसके साथ, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप ये लिखोगे। जो जैसे साइन दिए हैं आपको वैसे ही लिखना है। आप फिर आप माइनस लिख दो 3y और इसको आप मल्टीप्लाई करिए इंटू 9, प्लस 9 है तो 9 लिख दो, अगेन लास्ट में 8। तो देखो थोड़ा सा मैं और इसको कर देती हूँ। आपने इसके साथ जब ये ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करा है तो आपकी 3 टर्म्स आनी चाहिए, 1 2 एंड 3, ठीक है। आगे 3 आपकी कितनी आ रही हैं, 3 टर्म्स। ऐसे ही इसको करना है। जब मैं हर जगह माइनस थ्री वाई करूँगी मल्टीप्लाई, तो अंदर के साइन वैसे ही लिखती जाऊँगी, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स मेरी हो जाएंगी, ठीक है। इसको सेपरेट कर लिए क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में है। ये हो गई आपकी 3 टर्म्स, लास्ट में आपकी 1 है, ठीक है, ये हो गई। अब आप क्या करेंगे, इनको सबसे पहले आप और सिंप्लीफाई करिए। ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिए हैं आपको इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15। ये भी आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो x 2 हो जाएंगे, तो उसे मेरे को स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। देन y, अगेन आप देखो यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा और x एक ही रहेगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 35 आएगा, ठीक है, एक्स वाई हो गया। अब माइनस को माइनस, ठीक है, अब आपका क्या आया, -3 है यहाँ पे, यहाँ 1 है तो ये माइनस ही रहेगा, पर अंतर इतना है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो जाएगा। -3 को -1 से करना है तो ये प्लस बनेगा और यहाँ x 2 है और y एक ही रहेगा। अगला देखो, -3 को +9 से करिए तो -27 y और ये -8, ठीक है। अब अगेन आपको x की, ये आपने सारा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कहीं कोई लाइक टर्म्स अगर हैं तो आप उसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आपकी लाइक टर्म्स देखो आ रही हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई, एक टर्म्स ये रही, एक ये रही, ठीक है, हो गया। और एक आपकी कौन सी आ रही है, एक्स वाई स्क्वायर आ रही है, और एक आपकी एक्स वाई स्क्वायर ये रही, ठीक है। और कहीं कोई नहीं है, ठीक है, तो 2 लाइक टर्म्स हैं। आप इन 2 लाइक टर्म्स को आप क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, ठीक है। तो देखो ये 15 एक्स स्क्वायर वाई, इसको मैं उठा के इसके साथ लाऊंगी, प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई, फिर इस वाले को लिखूंगी 20 एक्स वाई स्क्वायर, इसके साथ इस वाले को लूँगी क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, -3 एक्स वाई स्क्वायर, ये एक ही है, इसको मेरे को ऐसे लिख देना है 35 एक्स वाई -27 वाई -8, यानी 2 टर्म्स को मैंने एक कर दिया क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं, एक साथ लिख दिया है, और 2 टर्म्स को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये लाइक टर्म्स थी, इनको मैंने एक साथ ले लिया, इनको एक साथ ले लिया, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। कितनी हो गई, पहले कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 थी,
7 से 5 रह गई, ठीक है। अब इन लाइक टर्म्स को, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मैं क्या करूँ 18 ऐड कर देती हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन ऐड करने में ध्यान रखिएगा जो वेरिएबल जैसे हैं लिटरल फैक्टर वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये ऐड नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। +20 में -3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा +17, ठीक है। XY², प्लस माइनस करते समय लिटरल फैक्टर इंक्रीज नहीं होते हैं, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। -35XY -27Y -8। अब आप क्या करोगे, बी पुट x इजकल टू, गिवन है ना क्वेश्चन में आपको, ठीक है। x इजकल टू 2, y इजकल टू -1, x इजकल टू 2 और y इजकल टू -1। आपको ये वैल्यू पुट करनी है, इसमें रख देनी है, ठीक है। किस में रख देनी है आपको, इस इक्वेशन में। तो देखो जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपको 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू -1 +17 इंटू 2 इंटू -1 का स्क्वायर -35 इंटू 2 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि y है। -27 इंटू -1, ठीक है, देन -8, ठीक है। अब देखो आप इसको 18 इंटू, ये देखो जब आप इसको करोगे तो 4 आएगा और इंटू -1 +17 इंटू 2 और ये -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -35 इंटू 2 को -1 से कर दिए -2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आप देखो -27 को -1 से करोगे तो ये जो हो जाएगा 27 -8। और इसे सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। देखो जब आप -1 को 4 से करेंगे -4 होगा, और -4 को 18 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -72, ठीक है। इसको देखो ये आंसर आपका क्या आएगा 34, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो ये आंसर आएगा आपका 34। -2 को -35 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +70 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, +27 -8। आप और सॉल्व करिए इसको, ठीक है। अब देखो -72 में -8 ऐड कर दिए तो आपका हो जाएगा 80, और इन सब प्लस के नंबर को आप एक साथ ऐड कर लिए तो ये आपका हो जाएगा 131, ठीक है। और 131 में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ कर लो तो ये 1 आया, 13 में 8 गया 5, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है इसलिए आपका, और दोनों अपोजिट साइन है तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। इसलिए आपका 51 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, इनको ऐड करना है। 4p 2 - p² और इसके साथ ऐड करना है 8pq - 3p। आपको एडिशन करना है, पहले आप ये जो मल्टीप्लाई मोनोमियल्स को इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले 4p को 2 से करिए, क्या आएगा 4 2 जा 8p, -4 को इससे करेंगे तो 4 ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, और इसको आपको सम करना है, ठीक है। ये एज सच ही रहेगा, चाहें तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। आप पहले वाले एक्सप्रेशन को एक रो में लिखिए, इसके नीचे आप इसको करिए। अगर पी क्यू है तो पी क्यू यहाँ आएगा, +8pq और -3p यहाँ पे जाएगा। एडिशन में हम नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज नहीं करते हैं, एज सच करते हैं। +8 - 3 कितना हो जाएगा 5, वेरिएबल एज सच रहेगा। -4 + 8 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये PQ, चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4pq, ठीक है, +5p, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चाहे कैसे भी करिए आप इसको, कैसे इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको एक पार्ट करके बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का देखो, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है आपको, 6x x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3y x प्लस वाई माइनस जेड, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें से आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा, ठीक है। ये आपका है 2z, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए। जब मैं 6x को x से करूँगी तो आएगा 6x², ठीक है। अगेन जब 6x को माइनस वाई से करूँगी तो माइनस 6xy, 6x को प्लस जेड से करूँगी तो आएगा प्लस 6xz, ठीक है। ये इसके साथ आ रहा है। माइनस 3y को प्लस x से करूँगी तो माइनस 3xy लिखिए। माइनस 3 को y से करूँगी, इसको 3y को y से करूँगी तो आएगा माइनस 3y²। फिर माइनस 3y को माइनस जेड से करूँगी, ये हो जाएगा प्लस 3yz। इसको पहले आप सम कर लिए, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ आपका 6x² है, ये लाइक टर्म्स है आपकी x y, एक ये रहा और एक आपकी ये रही, ठीक है। तो -6 -3 कितना हो जाएगा, -9xy, ठीक है। xz y² और कोई टर्म्स नहीं है तो आप ऐसे ही लिख दिए, प्लस -3y² प्लस 3yz, ये हो गया। इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सबसे पहले जब मैं सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप इसको भी पहले क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। तो देखो 2z -x प्लस वाई प्लस जेड, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -2xz, ठीक है। प्लस इसको +2 को प्लस वाई से इससे करेंगे तो आपका आ जाएगा 2yz, और अगला करेंगे आपका आ जाएगा 2z², ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है, किसको, इस वाले को, ये जो आपका ये आया है इसको आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे माइनस करोगे, क्या यहाँ कहीं आपका 6x² है, नहीं है, तो आप इनको अलग से लिख दिए, प्लस 6x², ठीक है। आप इनको सेकंड रो में अलग से भी लिख सकते हैं। क्या आपका एक्स वाई है, नहीं है, आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रो में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो इसको आपको चलो 1 हॉरिजेंटल मेथड में करके बताती हूँ। इसमें से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाले नंबर को, तो -2xz प्लस 2yz प्लस 2z², इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कौन सा वाला करना है, ये वाला करना है, 6x² माइनस 9xy प्लस 6xz माइनस 3y² प्लस 3yz, ये वाली टर्म्स आपको माइनस करनी है। अब आपको माइनस करने के लिए क्या करना है, बाहर माइनस है, अंदर के साइन सब पलट जाएंगे, 2xz प्लस 2yz प्लस 2z², ये आ जाएगा -6x², ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस 3y² हो जाएगा, अगेन माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। क्या कोई भी आपको ऐसा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपका क्या हो, yz, देखो मुझे ये yz दिखाई दे रहा है, ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये रही, इसके साथ ये वाली लाइक टर्म्स है, और कोई नंबर है आपका xz, एक घेरा, एक लाइक टर्म ये है, ठीक है, इसके साथ है, और कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आप क्या करोगे, आप इनको लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, -2xz, इसके साथ ये वाली मैंने ये साइन बना दिया है जिससे पहचान हो जाए, 6xz प्लस 2yz, इसके साथ मैं ये वाली लूँगी, -3yz।
बाकी जो बची हैं आप उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2z² माइनस 6x², ठीक है, ये आ गई, प्लस 9xy प्लस 3y²। अब इनको आप एक साथ करिए, जैसे सॉल्व करते हैं, -2 -6 कितना हो जाएगा, -8। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये -8xz +2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस और 1 आएगा, लेकिन आप 1 लिखो मत लिखो, ये आएगा आपका +2z² माइनस 6x² प्लस 9xy प्लस 3y², ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर लिए, ये आपका आंसर है, ठीक है। किसी किसी बुक में इसके जब आंसर आप टैली करते हैं तो आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, -6x², ठीक है। फिर आपको ये लिख देते हैं प्लस 3y²। पहले आपने ये वाली टर्म्स लिखी, फिर आपने ये लिखी, ठीक है। फिर आप इसको आप ये लिख देते हैं, प्लस वाली को बहुत से ऐसे भी लिख देते हैं, xy भी लिख देते हैं, ठीक है। पहले आपने x² y², z, आप चाहें तो z² भी लिख देते हैं, ये रही, ठीक है। फिर आप क्या कर देंगे इसमें, ये, ठीक है, आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4, टोटल कितनी है, 6 है। फिर आप इसको ये लगा देते हैं YZ, फिर -8xz। तो किसी किसी बुक्स में आपको जब आंसर आप टैली करेंगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन ये वाला आंसर भी सही है। आप जब इसके साइन के साथ उसको चेक करेंगे तो आंसर ये भी सही आएगा। ओके।